घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। जी भैया बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम दशमेश राजपाल है जी मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम है परमजीत सिंह राजपाल, जी। जिनकी 15 तारीख को रात को 11:30 बजे डेथ होती है। 15 तारीख महीना? 15 तारीख महीना अप्रैल। जी ठीक है। 12 तारीख की रात में उनको बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उनको 13 तारीख को हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करवाया। 13 तारीख को हॉस्पिटल भर्ती करवाने के बाद में हॉस्पिटल में जो रहता 10 रुपये की पर्ची वो कटवाई मैंने उनको। तो बाकायदा वो नीचे लोअर पहन के गए थे, ऊपर टी शर्ट पहनी थी, लोअर के अंदर 85,000 रुपये रखे हुए थे और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो थे। और पहले भी उनका इलाज हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में चला था। सरकारी हॉस्पिटल के टोटल डॉक्यूमेंट्स भी थे उसमें जी। और मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती कराने जाता हूँ तो हम मैडम बोलती हैं, वहाँ की 4-6 मैडमें थी, वो बोलती है बोले पहले रसीद कटा के लो। मैंने मैडम मेरे फादर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप इनको भर्ती करिए, मैं रसीद जब तक कटा के लाता हूँ। बोले आप रसीद नहीं कटा के लाओगे हम भर्ती नहीं करेंगे। ठीक है, आप इनको ले जाओ वापस। ठीक है। तो मैं रसीद कटाने गया तो वहाँ पे उनको मैं बोलता हूँ मैडम इनको बेड पे कहीं करवा दो। बोले हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, आप इनको ज़मीन पर लिटा दो। तो मैंने उनको ठीक है ज़मीन पर लिटाया और वहाँ पर उनको बॉटल वगैरह लगी। आधा घंटा मैं उनके पास रुका तो बोले कि बेटा तू जा, बोले मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने पापा कोई अगर दिक्कत हो तुम कागज वागज सब तुम्हारे सब संभाल के रखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोल देना। ठीक। तो बोले ठीक है। मैं चले गया वहाँ पे। मैं दिन भर वहाँ हॉस्पिटल में नहीं जा पाया क्योंकि मैं भी अनाज का काम करता हूँ, मेरे पापा भी अनाज का काम करते थे। पापा अलग गाड़ी से करते थे, मैं अलग गाड़ी से करता था। और मैं हॉस्पिटल में दूसरे दिन 14 तारीख को सुबह जाता हूँ 6 बजे। तो वहाँ मैडम से पूछता हूँ, मैडम मेरे फादर को मैं भर्ती करवा के गया था, मेरे फादर कहाँ है? तो बोले वो तो आधे घंटे पहले चले गए। तो मैंने मैडम उनको क्या डिस्चार्ज हो गया क्या? बोले मालूम थोड़ी। बोले हमको नहीं मालूम, बोले वो चले गए। मैंने मैडम बिना डिस्चार्ज के तो हॉस्पिटल से नहीं जा सकते वो। फिर वहाँ पे जाके उनको मैं ट्रामा सेंटर पूरा देखता हूँ, हॉस्पिटल पूरा देखता हूँ, वहाँ पे नहीं मिलते हैं। 2-3 दिन तक मैं उनको ढूंढता हूँ, इधर पता करा उधर पता करा तो सब कहीं नहीं मिलते हैं वो। और मुझे 21 तारीख को खबर आती है कि आपके पापा की डेथ हो चुकी है और वो भी आती है मेरे रिश्तेदार के उसमें। तो सोशल मीडिया पे कुछ डला था, बोले अज्ञात में मृत्यु हो गई उनकी और उनको 2 पुलिस वालों ने वहाँ पे अपने किशोर कुमार समाधि के वहाँ पे जाके गाड़ दिया गया। ठीक है। मैं वैसे ही आता हूँ थाने 21 तारीख को। तो 21 तारीख को बताते हैं बोले कि आपके पापा बोले वहाँ पे बोले अज्ञात में मिले थे और बोले उनको वहाँ पे गाड़ दिया गया है और बोले उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने थे। मैंने उनको बताया, जानकारी दी मैंने, साहब उनके पास जेब में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ पैसा वगैरह भी था। तो बोलते हैं कि आपके बोले पापा ने कपड़े नहीं पहने थे। ठीक है। मैं वहाँ इससे पहले मैं बीच में 2-3 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल से नहीं मेरे पापा मिलते तो मोगढ़ थाने गया। तो मोगढ़ थाने में एक जवान बोलते हैं, बोले साहब ये तो बोले 3 दिन से बोले परेशान कर रहा, बोले इसको भगाओ बोले यहाँ पे। 17 तारीख को मैं आता हूँ यहाँ पे सिटी कोतवाली आता हूँ। सिटी कोतवाली टीआई साहब से बोलता हूँ कि साहब मेरे फादर 17 तारीख को? 17 अप्रैल को आया मैं। 17 अप्रैल को आया मैं साहब, मैं मुगड़ थाने गया था, मेरे फादर नहीं मिल रहे तो मैं सोचा कि आपसे मदद ले लूँ। तो ये बोलते हैं, साहब बोलते हैं, टीआई साहब बोलते हैं मुझे, बोले कि ये हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता, बोले यहाँ पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जबकि मेरे फादर 15 तारीख को 6:45 बजे बेहोशी की हालत में मिलते हैं बड़े बम पे। और उस थाने के अंतर्गत बड़ा बम का जो थाना आता है वो सिटी कोतवाली आता है और रात को 11:30 बजे डेथ होती है। मैंने इनको बताया, मैंने पूछा इनसे, मेरे पापा को कहाँ गाड़ा है, क्या दफनाया है, कहाँ क्या करा है, मेरे को ये तो बता दो। बोले किशोर कुमार के वहाँ पर है। तो मैं साहब वहाँ जाके देखता हूँ तो मैं कितनी जगह देखूंगा कि कितने लोग वहाँ पे दफनाए गए होंगे, तो मैं वहाँ कैसे ढूंढूं मेरे पापा को। पिछले 1 महीने से मैं थाने के चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरे को PM रिपोर्ट दे दो, मेरे पापा कैसे डेथ हुई है, क्या हुआ है, और मैं उनका सर्टिफिकेट बनवा लूँ। ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया है। तो हाँ जी, सर्टिफिकेट के लिए मैं रोज़ आ रहा हूँ 1 महीने से। मुझे बोलते हैं कि आज PM रिपोर्ट ये नहीं हुई है, वो नहीं हुई है। मैं रोज़ आके अभी आया हूँ थाने में तो मुझे बोला गया है कि कल सुबह 11 बजे आओ, बोले आपको PM रिपोर्ट वगैरह सब दे देंगे। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि जो मेरे पापा के पास डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिलवाए जाए। और मैं आज पूरा घर से बेघर हो चुका हूँ। जो काम के पैसे थे वो सब पिताजी के पास रखे हुए थे। पिताजी के पास क्यों पैसे छोड़ दिए? पैसे इसलिए रखे थे कि वहाँ पे पापा के पास क्या रहता था, पापा या सिलक जो भी रहती थी वो पापा के पास ही रहती थी। हमारी अनाज का काम करते थे, पूरा सिलक उनके पास ही रहती थी। वो इसलिए पैसा रखा था कि कुछ भी ज़्यादा अगर तबीयत खराब होती है तो इंदौर दिखा लेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल दिखा लेंगे, इसलिए उनके पास रखा था पैसा। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं पैसे की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि गाड़ी में मेरे अनाज रखा था, वो बेच के रोज़ मेरे पास पैसा आता था, इसलिए उनके पास पैसा रखा था। अब मुझे न्याय दिलवाया जाए। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जिन्होंने जो करा है उन पर सब पे कार्रवाई की जाए। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, CMO साहब के पास में जाता हूँ, मैंने CMO साहब को बताता हूँ कि साहब मेरे साथ ये घटना हो गई और मेरे फादर के बताते हैं कि वो अज्ञात में उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। तो मैं साहब मेरे पापा कोई मानसिक रूप से वो नहीं थे, वो पागल नहीं थे ना कुछ थे वो। तो साहब बोलते हैं, बोले कि ठीक है, बोले वो तो चुरा लिए होंगे, बोले किसी ने भी, बोले
तो मैंने साहब हॉस्पिटल के इंचार्ज जो आप हो तो आपको नहीं ये जानकारी है इस बारे में कि इसमें किसने चुराए हैं। ठीक है, आज तो मेरे फादर का है, यहाँ पे कितने आदमी एडमिट हो रहे हैं, अज्ञात में चले आ रहे हैं, तो सबकी चोरियाँ हो रही है तो हॉस्पिटल में। क्या उम्र थी आपके पापा की? मेरे पापा की उम्र थी 70 साल की। क्या नाम था, पूरा नाम? परमजीत सिंह राजपाल। कहाँ रहते थे वो? आनंद नगर। ठीक है। और आप कहाँ रहते? आप भी वहीं रहते? मैं भी वहीं रहता था पापा के साथ में, 3 दिन से पापा के साथ में ही था। मैं ही उनको हॉस्पिटल लेके गया था। आप भले कैमरे में चेक करवा सकते हैं उन्होंने कपड़े पहने थे कि नहीं पहने थे। अब आप क्या चाहते हो? मुझे न्याय मिले। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करे चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।